अत्याचार अंधकार मिटाती रहे जिंदगी, प्रेम और सत्य के गीत सिखाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन त्यौहार मनाए तो क्या मनाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि रोज़ दीपावली मनाती रहे जिंदगी, रोज़ दीपावली मनाती रहे जिंदगी। हम किसी को भी बहुत देर तक देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हम महापुरुषों को देखते हैं, हमारे महापुरुष जब जीवंत थे तो समझो कि उनके जले दीपक से बहुत दीपक जले थे। वो जहाँ से जाते थे उनकी प्रशांत मुद्रा, उनकी शांत चर्या, उनका प्रसन्न मुख देखकर लोग उन जैसे हो जाया करते थे। आज हमारी प्रसन्नता लाने के लिए लोगों को मेकअप का और कहना चाहिए मसाज आदि का सहारा लेना पड़ता है। महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लेकिन कहा है तुम सुंदर सर्वांग सत्व समृत नहीं कोई, भूषण वसन गदा दिग्रहण काहे कोई। कि भगवान आप सर्वांग सुंदर हो, आपको कोई वस्त्रों और अस्त्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पूरे सुंदर के साथ साथ आप अभय हो। निर्भय होना अलग बात है और अभय होना अलग बात है। हम निर्भय हो सकते हैं, आयुध रख लें तो लगता कोई भय नहीं है। सैनिक रख लें, पहरेदार रख लें, चौकीदार रख लें, गार्ड रख लें तो सोचते हैं कि हम निर्भय हो गए, क्योंकि हमने जितने भी इंतजाम किए हैं दुनिया में, मंदिर हो, पूजा हो, पाठ हो, जाप हो, दान हो, ये सब क्यों किए हैं? क्योंकि हमें भय था हम कहीं दुर्गति में ना चले जाएं, हमें भय था कि हम कहीं संकट में ना पड़ जाएं, हमें नरक ना जाना पड़े, हमें दुख ना उठाना पड़े, हमें बीमारी ना उठाना पड़े, हमारे परिवार के लोग अकाल में ना मर जाएं। इस सब के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। लेकिन हमारी आत्मा को यदि सुखी करना है तो इन बाहर के इंतजाम, बाहर के बैंक बैलेंस, बाहर के रिश्तेदार, बाहर के परिवार हमारा कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। सुधार होगा तो जब होगा जब हम अभय को प्राप्त हो जाएंगे। अभय को प्राप्त होने का अर्थ इतना ही है कि हमारे अंदर भय नहीं रहे, हमारे अंदर शोक नहीं रहे, हमारे अंदर कोई चिंताएं नहीं रहें। जितने बड़े बड़े औरंगजेब हों और चाहे नादिर शाह हों, चाहे शाहजहाँ हों, चाहे बड़े से बड़े कोई सम्राट भी हों, एक सम्राट भी निर्भय नहीं था। लोग कहते सम्राट बहुत सुखी थे। मैंने कही सुखी कहाँ थे वो? उन्हें रोज़ डर सताता रहता था कि वहाँ की चढ़ाई ना हो जाए, वहाँ से कोई दूत ना आ जाए, वहाँ से कोई भेरी ना बच जाए, युद्ध भेरी बच जाए। लड़ाई के थोड़े रूप बदले हैं, जैसे कि शराबें तो वही रहती हैं, मात्र लेवल बदल जाते हैं, बोतलें बदल जाती हैं। ऐसे हम 5000 क्या, हम 50 लाख वर्ष भी सुधरे नहीं हैं। 50 लाख वर्ष से भी हमारी पुरानी धारणाएं वही की वही हैं। आदमी का मन मस्तिष्क रुग्ण है, और रुग्ण मन जब होगा तो विक्षिप्तता निकलेगी, रुग्ण मन जब होगा तो क्षोभ निकलेगा, गालियाँ निकलेंगी, क्रोध निकलेगा, शांति निकलेगी, और जब भी मन स्वस्थ होगा तो आशीर्वाद निकलेगा, प्रेम निकलेगा, वात्सल्य निकलेगा, करुणा निकलेगा। जब आदमी शांत चित्त होता है तो शिव बन जाता है, शिव का प्रारंभ हो जाता है। जब अशांत रहता है तो सब का प्रारंभ हो जाता है, शमशान घाट जाने की तैयारी हो जाती है। हमें शिव जाना है या सब बनाना है? अपने आप को आपत्तियाँ कोई मायना नहीं रखती हैं, और सम्यक दृष्टि तो कहता है कि आपत्तियाँ लाख आ जाएं लेकिन मैं च्युत नहीं होऊंगा। बड़े से बड़े संकट आ जाएं, धर्म से च्युत नहीं होऊंगा का मतलब अपनी आत्मा से च्युत नहीं होगा। उस अपनी आत्मा को इतनी गरिमा देता है वो कि अपने आप को उसके कोई सांसारिक कष्ट उसके सामने लगते नहीं हैं। लेकिन आज हमें सांसारिक कष्टों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हम किसी को यदि तपस्या के मार्ग पर कोई जाता है तो हम उसे 100 गलतियाँ बताते हैं, गिरे लोगों के नाम बताते हैं कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन कोई लड़की भाग जाए, शादी कर ले, और कहते हैं कि कोई मर्डर कर दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी सिलेंडर फट जाए तो आप सिलेंडर लाना बंद नहीं करते हो, बच्चों के विवाह बंद नहीं करते हो, और घर में कोई गाड़ी लाना बंद नहीं करते हो, क्योंकि हो गया तो हो गया, ये तो दुनियादारी ये चलती रहेगी। हमारे जितने बड़े बड़े सम्राट हुए, इन्होंने एक ने भी अपने जीवन में शांति, अमन, चैन नहीं पाया। चंगेल कहाँ हो, औरंगजेब हो, कोई भी हो, इन्होंने स्वयं भी अशांति में जिए, दूसरों को भी अशांति में जिलाया। नादिर शाह के बारे में आता है कि उनके
दरबार में एक वेश्या आती थी नृत्य करने के लिए, और वो नृत्य करके जब जाने लगी तो उसने कहा हुजूर कोई इंतज़ाम हो जाए तो मुझे याद रहेगा कि आपने रात में जाने का अच्छा इंतज़ाम कर दिया था। उन्होंने कहा वाह तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि लोग याद करेंगे कि कभी तुम निकली थी और तुम्हारे लिए मैंने इंतज़ाम किया था। बताइए कौन सा इंतज़ाम कर सकता है आदमी? फूल भी फेंक सकता है और कांटे भी फेंक सकता है, किसी के लिए मलहम भी लगा सकता है और किसी को मार भी सकता है, किसी का सम्मान भी कर सकता है, किसी का अपमान भी कर सकता है, किसी के फटे दिल को सिल भी सकता है और किसी के दिल को फाड़ भी सकता है। हम नींबू का काम भी कर सकते हैं और जामन का काम भी कर सकते हैं। जामन कर दोगे तो दही जम जाएगी और नींबू डाल दोगे तो दूध भी फट जाएगा। तो हम जीवन में क्या करते हैं? उसने क्या किया, कहा कि ये जाएगी, रास्ते में जितने गांव हों उनमें आग लगा दो ताकि लोगों को पता चले। आग लगा दिए सब जगह, मसालों पर बच्चे तड़पते बच्चे लगा दिए, जला दिए और चीखे की आवाज़ आती रही, लेकिन वो यही सोचता रहा वाह लोग क्या कहेंगे। आज सच पूछो सारा दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। कभी हमने विचार किया हर देश शांति की बात करता है, अमन चैन की बात करता है, लेकिन अमन चैन से जीना नहीं चाहता है। हर देश कह रहा है फलाने देश से खतरा है, अमेरिका को चीन से खतरा है, और कहना चाहिए सबको एक दूसरे से खतरा है। लेकिन खतरा किससे है? देश को कभी खतरा होता है क्या? ज़मीनों को खतरा होता है क्या? अरे हमारे मनों में खतरा है, हम विद्वेष पैदा करते हैं, हम शांति से नहीं जी सकते हैं। जब भी हमें लगता है हम शांति से जी रहे हैं, युद्ध से विराम पा लिया, उतने दिन भी हम युद्ध करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। आदमी अशांत है तो जो कुछ भी निकलेगा आदमी के मन से निकलेगा। एक भूगोल के मास्टर ने बच्चों को चित्र दिया, कुछ कागज़ के टुकड़े थे और कहा इसको जमाओ, सब पूरे चित्र को एक सा करो। वो इंडिया का नक्शा था, भारत का नक्शा था, उसे कैसे जमाओ? कोई शहर कहीं आ जाता, कोई ऊपर हो जाता, कोई नीचे हो जाता, टुकड़े टुकड़े थे, कहाँ से जमाओ? एक बच्चे ने उसको पलटा और उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर भी थी। एक तरफ भारत का नक्शा था, दूसरी तरफ तस्वीर थी आदमी की। उसने वो ज़माना छोड़कर, नक्शा जमाना छोड़कर आदमी की तस्वीर जमा दी। आदमी की तस्वीर जमते ही, जैसे ही आदमी की तस्वीर सही जमी वैसे ही नक्शा भी जम गया। आदमी का दिमाग सही हो जाए तो आज दुनिया में सारे युद्ध अशांति बंद हो सकती है। आज हमारे सारे दिक्कतें, सारी परेशानियाँ, लोग कहते हैं अमीरी थी पहले राम राज्य था, पहले घरों में ताले नहीं लगते थे। मैंने कि ताले नहीं लगते थे, पहले तो पत्नियां भी चोरी चली जाती थी। सामान की तो कौन बात कहे, यदि ताले नहीं लगते थे तो या तो सामान नहीं था या फिर लोग ताले नहीं लगाते थे का मतलब उनमें सुरक्षा थी। लेकिन मैं कहूँ सुरक्षा ये नहीं थी कि ताले नहीं लगाते थे। पहले लोग प्रकृति में जीते थे, 2 जोड़ी कपड़े बनवा लिए उनके सालों निकल जाते थे। पुरुष वर्ग तो 2 कुर्ते बना लेता था, कई साल निकाल देता था, क्योंकि पहनता ही नहीं था रोज कुर्ते। कहीं जाता था तो पहन जाता था, वो भी रास्ते पे तो कंधे पे डाल के ले जाता था ताकि कुर्ता खराब नहीं हो जाए। पहले हमारे यहाँ इतनी मितव्ययता थी। अब सब लोग कहते हैं कि जीवन में संयम लाओ, मितव्ययता लाओ, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो, अनर्थ दंड मत करो। अरे हमारे यहाँ तो वो मितव्ययता थी कि एक किताब से 10-10 पीढ़ियाँ पढ़ लिया करती थी, क्योंकि पहले पुस्तक इतने जल्दी परिवर्तित नहीं होती थी, कोर्स सिलेबस इतने जल्दी परिवर्तित नहीं होता था। तो बड़ी आशा रहती थी ये पास हो जाएगी तो इसकी किताबें हमें मिल जाएंगी। उसमें सिर्फ किताबों की बात नहीं थी, उसमें सैकड़ों लोगों की दुआएं लगती थी कि इसकी किताब मुझे मिल जाएगी, और प्यार से पढ़ता था। आदमी के जीवन में संयम था, आदमी के जीवन में शालीनता थी, आदमी व्यवस्थित था, इसका सूचना मिलती थी। क्योंकि आदमी किताबों को भी बड़े सहेज के रखता था, कपड़ों को भी बड़े सहेज के रखता था। 1-1, 2-2, 4-4 भाई बहन पहन लेते थे एक ही कपड़ों को। हमारी ये मितव्ययता नहीं थी क्या? हमारे यहाँ पहले अमीरी थी ये बात नहीं थी, पहले हमारे जीवन शैली बहुत अच्छी थी।
हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं था। आज हर आदमी अशांत है, सामान होने के बाद भी शांत है। परिवार में इतनी सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाओं की चरम सीमा पर आदमी पहुंच गया है, लेकिन फिर भी अशांत है, क्योंकि एसी तो है, दिल में भट्टी जल रही है। आदमी का प्रकाश तो है, घर में बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं, लेकिन अंदर में अंधेरा हो रखा है। बाहर से मुड़ेरों पे दीपक जला लेता है और अंदर में महाकाल में बैठा हुआ, महा अंधेरे में बैठा हुआ है, मौत के कगार पर बैठा हुआ है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो हमें क्या भगवान को देखना है कि भगवान तुम इतने सुंदर थे। तुम इतने सुंदर इसलिए नहीं थे कि तुम्हारा बाहरी चेहरा सुंदर था, तुम इसलिए सुंदर थे परमात्मा कि तुम्हारा अंतरंग सुंदर हो गया था। और अंतरंग सुंदर हो जाए तो बाहर में सुंदरता आ ही जाती है। अंतरंग सुंदर हो जाए तो बाहर में कोई कसाय पाप व्यसन आ ही नहीं पाते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, पंचम काल है, लोगों की अशांत भावनाएं रहेंगी। आप कितना भी कर लेना, लोग अशांति में ही जिएंगे। लोग मार काट में विश्वास करेंगे, आर्तरोध ध्यान में विश्वास करेंगे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में विश्वास करेंगे और निदान बंध में विश्वास करेंगे। आज आदमी 4 आर्त ध्यानों में जी रहा है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने जैसा कहा है कि अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल है। बहुत कम लोगों के भाव होते हैं धर्म ध्यान के। हम भय से, डर से, व्यापार की तरह परमात्मा के मंदिर में कुछ चढ़ा देते, इसको धर्म मत समझना। जब तक अपने आप को नहीं चढ़ा दोगे तब तक सारा चढ़ाना व्यर्थ है। अपने आप को चढ़ा दो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा तेरा ही दिया हुआ है, तेरी पूजा और पुण्य आदि के प्रताप से जो कुछ मिला हुआ है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी एक गाथा में ये भी कहते हैं कि जो भगवान तुम्हारी पूजा करता है वो 3 लोक की पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, 3 लोक के सार और 3 लोक के सार सुखों को भोगता है। और जो दान देता है वो उत्तम भोगों को, सार 3 लोक के सार सुखों को भोगता है। क्योंकि दान और पूजा की इतना महत्व क्यों कहा है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक काम नहीं है पुण्य का, एक के साथ कई काम हैं। आप औषधि भी, आहार भी, दान भी, वैयावृत्ति भी, देव पूजा भी, गुरु उपासना भी, स्वाध्याय भी, संयम भी, तप भी, दान भी, सब कुछ हो जाते हैं। क्योंकि आपके अन्न देने से गुरुओं को नमस्कार नहीं, साक्षात सिद्धों की भूमिका को आपने बीज दिया है, सिद्धों के बीज को आपने पानी दिया है। तो ये आपकी देव पूजा हो गई। गुरु उपासना, साक्षात गुरु हैं जिनकी चर्या देखकर लगता है हमारे महावीर आदिनाथ ऐसे ही होंगे, उनका यही रूप होगा। क्योंकि जो रूप होता है वही दिखाई देता है। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश जल जाता जो ये अविशेष ना होते, ना पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। कितनी सुंदर बात किसी ने कही है कि अंदर सुंदर हो जाए तो बाहर सुंदर हो जाता है। और परमात्मा जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। परमात्मा उतने ही परमाणु थे जो परम विशुद्ध, शुद्ध और सकल विकारों से रहित थे। उनसे तुम्हारे परमाणु से, उन परमाणु से तुम्हारी सुंदर देह की रचना हो गई। और जितने गुणात्मक अंतरंग के आभ्यंतर परिणाम थे, उनसे परमात्मा तुम्हारी परिणति इतनी सुंदर हो गई। तुम्हारे परिणामों से दूसरों की परिणति सुधर जाती है। आपके आभा मंडल देखकर पापियों के चित्त भी परिवर्तित हो जाते हैं। और कहा है मति सुधर जाती है, गति सुधर जाती है, और एक दिन सिद्ध गति भी आदमी पा जाता है। लेकिन हमने कभी सिद्ध गति की तैयारी नहीं की। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगे, माता जी भगवान भी कैसा है? हमने कि क्या हुआ? तो वो बोला, सुबह से हम मंदिर में कामना करते हैं कि भगवान मेरी विनती सुन लीजिए, कीजिए आप समान, फिर भी नहीं करता है। आज तक 50 साल हो गए मंदिर आते आते, परमात्मा ने जरा सी हरी झंडी नहीं दी कि मेरा काम कर देंगे। मुझे बताए नहीं कि काम होगा कि नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ और गांव में समाज में लिख के लाओ कि क्या क्या किसको चाहिए। दूसरे दिन आया और लिस्ट लेकर आया, लेकिन उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ भाई आज?
कहने लगे क्या बताऊं माता जी, सबने बताया है कि बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बहू अच्छी हो जाए, पोता हो जाए, दुकानदारी चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, लेकिन किसी एक ने भी नहीं कहा कि परमात्मा मिल जाए। मैंने कहा बस समझ लिया। बहुत लोग नाम लेते हैं, सब लोग नाम लेते हैं, करीब करीब जो भी जिस मजहब का है उस परमात्मा का नाम लेता है, उसके महापुरुषों का नाम लेता है, लेकिन काम एक भी नहीं करता है। महावीर को एक मानते हैं, लेकिन हम महावीर के एक भी नहीं मानते हैं। और जो मानता है वो उनको जानता है, और जो जानता है वो स्वयं हो जाता है। आपको सिर्फ पता चल जाए कि यहाँ जहर है, फिर खाओगे, भूख से मर जाओगे, खाओगे नहीं। आपको पता चल जाए कि आगे खतरा है, आप जाओगे नहीं। ये बात अलग है कि हमारे महापुरुष तो खतरे को भी क्या पुरस्कार में बदल देते थे, दिक्कत को भी संपत्ति बना देते थे, क्योंकि उनके अंदर कीमिया थी। बाहर की पदार्थ, बाहर की वर्गनाएँ, बाहर की परिणति उन्हें अंदर में कोई विकृत नहीं कर सकती थी। आज हमें तो कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं कर ले तो टेंशन। बोले आज क्या पता क्यों नहीं करी, ज़्यादा अपने आप को बड़ी समझ रही है। कर ले तो बोले रोज़ तो करती नहीं थी, आज जरूर कोई मतलब होगा। कोई आपको पुरस्कार नहीं दे, गिफ्ट नहीं दे, तो बोले देखो गए थे कुछ गिफ्ट तक नहीं मिली। और कोई दे दे, बोले ऐसी दी, इससे अच्छा तो देते ही नहीं। आप सोचो, आप आदमी को कहाँ जीने दे रहे हो? महावीर के सिद्धांत अब परिग्रहवाद पर कहाँ जी रहे हो? आज हर आदमी शादी और फंक्शनों में बच्चों के जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च कर देता है, और किसी संत का आगमन हो तो क्या करते हो? एक बैंड बुला लेते हो, फिर बस बोले इनका तो काम ही तपस्या का। अरे तुम अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा दो भैया वृत्ति में, अपनी तरफ से जितना देव सास गुरु की सेवा कर सकोगे, शुश्रूषा कर सकोगे, आराधना कर सकोगे, उतना तुम्हें पुण्यबंध होगा। लेकिन आज का आदमी बड़ा मक्कार कायर हो गया है, उसके पास वक्त नहीं है। बोले संडे को साधु को बुलाना, संडे होगा तो आ जाएंगे। हमने कहा उस दिन सूरज निकल जाए, जिस दिन साधु आ जाते हैं वो तो सही संडे हो जाएगा, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। मुनियों के सम्मान में जिस रोज कमी आ जाएगी उसी दिन प्रलय आ जाएगी। तो हम कोशिश करें, एक नहीं अनेकों दृष्टांत, आप रोट तीज का पढ़ लीजिए, आप चतुर्दशी का पढ़ लीजिए, आप द्रौपदी का पढ़िए, आप अंजना का पढ़िए, आप सीता का चरित्र पढ़िए। ये सब महाज्ञानी थी, दीक्षा ले लेके मोक्ष चली जाएंगी आने वाले समय में, लेकिन फिर भी इनका चरित्र कैसा था? इनने किसी पे दोषारोपण नहीं किया, किसी से कलह नहीं की, किसी से ईर्षा नहीं की, किसी से द्वेष नहीं किया, किसी से कोई बंटवारा नहीं किया, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं की। आज हम अपनी बच्ची को कहते हैं अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। अरे किससे लड़ना? ये क्या हमारा अध्यात्म सिखाता है? किससे लड़ना? ना ससुराल वालों को लड़ना चाहिए। यदि दो सामान कम आया है तो कहते हैं घर का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया। जब दे दिया दिल का जिगर का टुकड़ा, तब आप पूछते हो क्या दिया? अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, अपनी जान अमानत, इतने दिन से पाली पोसी खिलौने सी चहकती सी चिड़िया सी प्यारी बेटी दे दी, वो आपको क्या देगा? लोग कहते हैं मिलनी नहीं की। हमने कि मिलना हो तो परमात्मा से मिलो, इन लोगों से क्या मिलना? इन लोगों से तो मिलोगे कब तुम्हें फूल माला की जगह तुम्हारे तलवार चला दे, कोई भरोसा नहीं। मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो, जो दे दे तो आशीर्वाद, और नहीं दे दे तो परीक्षा। संसार के लोगों से मत मांगना, दे दे तो बदनामी, और नहीं दे दे तो आपको नीचा दिखाएंगे, आपसे रिश्ता तोड़ जाएंगे। क्योंकि जब तक डाली पर फूल होते हैं तभी तक लोग भंवरे आते हैं। तो आपके जीवन में भी पुण्य के फूल खिलें। आप महावीर, महापुरुष, बुद्ध आदि को देखकर सोचिए, वन में गए थे तब महान बने थे, वन में गए थे तब बने थे, और तुम भवनों में बनना चाहते हो। तुम भवनों में रहकर चाहते हो इन जैसे हो जाओगे, 3 काल में नहीं हो पाओगे। तो आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने परिवर्तन के लिए आमूल परिवर्तन लाइए, परिणामों में परिणति लाइए, परिवर्तन लाइए। और लाएंगे तो कभी भी परमात्मा के सामने सिर्फ ये मत मांगो कि भिखारी की तरह दीनहीन
खड़े रहते हो, मांगो तो ये मांगो परमात्मा जो तुमने दिया उसका पाई वाई तन का मन का धन का सदुपयोग करूँगा। और तुम्हारी कोरी चादर तुमने दी थी, हम कोरी की कोरी रख कर जाएंगे। बचपन में बच्चा निर्द्वंद होता है, निर्विकल्प होता है, तो कितना प्यारा लगता है। और जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, जवानी में वासनाओं की टेंशन, बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाती है, और बूढ़ा शरीर होता है, तृष्णाएँ जवान हो जाती हैं। तो हम जवान तृष्णाओं को क्षीण करेंगे, उनके साथ समझौता करेंगे। लड़ना नहीं है, आप लड़ेंगे तो और वो सामने शत्रु की तरह खड़े हो जाएंगे। उनके साथ समझौता करें। आपके जीवन में शांति, संयम, व्रत, शील आदि आएँ तो आपके बाहर के दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। और जब बाहर के दुश्मन समाप्त हो जाएंगे तो अंदर के दुश्मन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं मारना है किसी को, यदि तुम्हें मारना है तो कैसे मारना है? मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? कहते जान का मारा हुआ जी उठेगा जन्नत के बाद, जान का मारा हुआ जी उठेगा जन्नत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्मों के बाद। तुम्हारे सामने एहसान से, प्यार से, हमदर्दी से किसी का साथ दो, और किसी से घमंड से बात मत करो, किसी से क्रोध में बात मत करो। ये भी तुम्हारे अंतर शत्रु हैं। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। आराम से कहोगे तो घर समाज में लड़ाई बंद हो जाएगी और आप प्रेम से जी सकोगे। क्योंकि क्रोध ऐसा होता है, दोनों तरफ जलाता है, दुश्मन को भी जलाता है, तुम्हें भी जलाता है। प्रेम ऐसा होता है, दोनों को प्रफुल्लित करता है। तो आप प्रेम में जीना सीखें, दुश्मनी में नहीं। आप सबके जीवन में प्रेम के फूल खिलें, दुश्मनी के कांटे दूर हो जाएं। ऐसा मेरा शुभाशीष।